हाँ, सो स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड हमें पता ही है, हमने ये डिस्कस किया था वो 4th चैप्टर में, फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और जिसकी बाउंड एंथैल्पी है 397 किलोजूल पर मोल ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड वन वीक पाई बॉन्ड एंथैल्पी इज 284 किलोजूल पर मोल। हमें पता ही है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड वीकर होता है। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी से भी तुम पे पता चल जाएगा क्या 397 किलो जूल दोगे तुम तब जाके 1 मोल जो हमारा अल्केन सिग्मा बॉन्ड होगा, अल्केन है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड है तो वो तब टूटेगा कितना अप्रोक्सीमेटली 400 किलो जूल दोगे तो, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 300 दोगे तभी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड वीकर है ओके। लेटरल साइडवेज और ओवरलैपिंग ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन एटॉम, ये कहां से आए याद करो, हमने ये सब डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है 6, 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, यही था 2 and 2 4 and 2 6 ओके। अब अगर एक्साइटेड कार्बन हो जाए, हम उसको एक्साइट कर दे एनर्जी देकर, तो क्या हो जाएगा एक्साइटेड कार्बन का 1s2 तो वही रहेगा लेकिन 2s का एक 1 चला जाएगा तो 2s का 1 हो गया, फिर ये हो गया 2px1 2py1 एंड 2pz1। और यहाँ पर हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन किसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किसका, कौन सा sp2। जैसे मीथेन में कौन सा था sp3, मतलब एक s और तीनों के तीनों p वो एक दूसरे के अंदर मिलजुल जा रही थी और सेम साइज शेप और एनर्जी की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें मिल रही थी। यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल्स मिल रही है sp2, वहां पर sp3 थी। तो ये जो sp2 ऑर्बिटल्स है, तो sp2 ऑर्बिटल्स मतलब फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है sp, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब सपोज यहाँ पर कार्बन है और उसकी कितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 1 2 और 3, तो ये से एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल ओके, और ये से तीसरी ऑर्बिटल, डन। वैसे यहां पर भी एक कार्बन है तो उसकी भी एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल, ये तीसरी ऑर्बिटल ओके। सबकी सारी की सारी 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसका एक और से यहाँ पे जो हमने ये कार्बन की ड्रॉ की थी उसका भी एक, और वैसे ही दूसरा ये जो कार्बन है उसका यहाँ भी एक, उसका एक ऐसे हो गया ओके। तो देखो अब यहाँ पर तो 2 कार्बन हो गए, मतलब बॉन्ड तो बन गया, 2 कार्बन बोल रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, तो ये तो एक बॉन्ड बन गया। लेकिन हमें पता है कि ये भाई साहब ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 2pz ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो जो 2pz ऑर्बिटल है वो भी होगी, इसकी भी एक कार्बन की भी और ये दूसरे कार्बन की भी 2pz ऑर्बिटल होगी, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो वो लोग बॉन्डिंग कर दे रहे हैं एक दूसरे के पास, ऐसे आते 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 जुड़ जा रहे हैं और बॉन्ड बना दे रहे हैं, और वो वीक होता है। तो ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना पाई बॉन्ड, ये कौन सा है सिग्मा। ये सारे कार्बन हाइड्रोजन भी कौन से है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सारे सिग्मा ही है, लेकिन ये पाई बना कौन सा 2pz वाला जो बना रहा था वो, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, डन, वही सारी चीजें। हाँ ओके, सो द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन बॉन्ड लेंथ, ऑब्वियसली हमें पता है डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, हमने ये भी वही केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके उसी में देखा था 4th चैप्टर में, क्या जितना अगर एक ही बॉन्ड है ओके सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और कम, तो और स्ट्रॉन्गर भी कौन सा होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमने बोला था कि अगर ज्यादा बॉन्ड लेंथ है तो उसको इजीली तोड़ सकते हैं, छोटी है तो मेहनत लगेगी तोड़ने में, और बहुत छोटी है तो बहुत हार्ड लगेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ओके
किसकी ज्यादा होगी? ट्रिपल की। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सिंगल की। मतलब ओके, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। डन? ओके, तो ये सब हमने डिस्कस किया ही था, वही चीज वापस यहाँ पर बता रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की कितनी है? शॉर्टर इन बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर, देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज 154 पिकोमीटर। ये भी हमने देखा था, 154 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है और डबल बॉन्ड की कितनी है? 134 पिकोमीटर। और जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था बेंजीन का, तब भी हमने डिस्कस किया था कि वैसे अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में 154 होना चाहिए, और अगर तुम डबल बॉन्ड की बात करो तो इतना होना चाहिए, लेकिन उसमें ना इतना दिखाई दे रहा था, इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा था। याद आया? 141 समथिंग अराउंड दैट। ओके, तो मतलब क्या कि वहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड ड्यू टू द पुअर साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन द टू p ऑर्बिटल्स। यस, thus the presence of the pi bond makes the alkenes behave as the source of loosely held mobile electrons। मतलब क्या बोल रहा है कि जहां पर भी अल्कीन्स होंगे वहां पे लूजली हेल्ड मतलब आराम से यहीं पे मिल जाएंगे हमें वैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड बना है और वो वीक है मतलब इजीली टूट जाएगा, तो उसको इजीली तोड़ दोगे तो दो जो इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना है वो दो इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो सकते हैं हमें। ओके, तो वही चीज बताई गई है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोबाइल वर्ड किसके लिए है? मोबाइल के लिए नहीं। किसके लिए है मोबाइल वर्ड? मोबाइल वर्ड कैसे, क्यों मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं? ये सपोज हमारा फोन है तो उसको हम मोबाइल क्यों बोलते हैं? नहीं पता। मोबाइल वर्ड इसलिए आया है कि हम लोकेशन फिक्स ना रहे। जैसे कि पहले टेलीफोन था, वायर्ड टेलीफोन, ऐसे घुमाते थे 1 2 3, मूवीज में देखा होगा। ओके, फिर उसके बाद डायलिंग वाला आया, लेकिन पहले ऐसे था कि ऐसे पूरे सारे डायल है तो उसको ऐसे 1, फिर वो वापस उठ जाएगा, फिर वापस 1 दूसरा, फिर 2 3, ऐसे पूरा नंबर लगाया तब जाके फोन लगेगा। और वायर्ड होता है, ये तो सैटेलाइट फोन है मोबाइल, वो तो वायर्ड फोन है। मतलब मेरे घर से मैं तुम्हारे घर पे फोन लगाऊं तो मेरे घर से एक वायर निकला हुआ है जो तुम्हारे घर तक आता है। BSNL सबसे बड़ी लाइन। ओके, सो वो वायर्ड है। तो अब क्या कि यहाँ से है तो मैंने ऐसे फोन उठाया, मम्मी आपको बुला रहे हैं, मम्मी को इधर आना पड़ेगा, फोन नहीं जाएगा वहां पे, अभी फोन जाता है वहां पे। तो लोकेशन चेंज कर सके उसको बोलते हैं मोबाइल। ओके, लोकेशन चेंज हो सके मतलब एडजस्टेबल हो। जैसे यहाँ पर तो क्या है, फोन की जगह फिक्स है, वहीं जाओ और बात करो, उसको लेके जा नहीं सकते कि ले आपका फोन है, नहीं, वहां जाना पड़ेगा। ओके, बट ये मोबाइल है। मोबाइल मतलब क्या? लोकेशन तुम चेंज कर सकते हो। इसीलिए तो तुम शायद मेले में या कहीं पर देखे होंगे तो वैनिटी वैन होती है टॉयलेट के लिए भी। वैनिटी वैन क्यों? क्योंकि वहां पर कहीं पे टॉयलेट अवेलेबल ही नहीं और तुम ऐसे ही खुले में कहीं पर भी नहीं कर सकते। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं फिर? मोबाइल टॉयलेट। तो अभी कभी ऐसे वैन पे पढ़ लो मोबाइल टॉयलेट, तो ये क्या टॉयलेट है भाई? मोबाइल टॉयलेट है समय। मोबाइल टॉयलेट मतलब ये मूव हो रहा है वैसा टॉयलेट। तो जब भी मोबाइल वर्ड आए तो मोबाइल वर्ड किसके लिए है? ये वो मूविंग है, फ्रीली है, कभी यहाँ पे कभी दूसरे दिन वहां पे, लाइक दैट। ओके, मोबाइल रेस्टोरेंट होता है तो नहीं वो वैन लेके आते हैं ऐसे, थोड़ा बर्गर भेजा, भजिया भूसा बर्गर पफ पफ बेचा और अभी आए 2 घंटे बेचा और चले गए, तो वो मोबाइल रेस्टोरेंट मूविंग। अभी यहाँ बेच रहे हैं, 2 घंटे बाद कहीं और बेच रहे होंगे। मोबाइल बुक स्टोर होता है, नहीं टेम्पो में बुक बेचते हैं। ओके, लाइक दैट। सो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर alkenes are easily attacked by the reagents or composed which are in search of electron। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड वीकर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो इजीली अवेलेबल, पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो इजीली मिल जाएंगे किसी को भी। तो जो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे ना वो भूखे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव कैसे बने? इलेक्ट्रॉन लूज करके तो पॉजिटिव बनते हैं। सपोज सोडियम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो Na से Na+ बन गया। अब वो Na+ भूखा है, Na इलेक्ट्रॉन का भूखा नहीं था, लेकिन Na+ इलेक्ट्रॉन का भूखा है। क्यों? उसने भेज दिया ना यार, उसने चैरिटी कर दी, उसके पास एक कम है तभी तो वो प्लस बना।
तो ये जितने भी ऐसे भूखे लोग हैं, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए चाहिए, वो लोग इजीली आके अल्किन्स पे अटैक कर देंगे। समझ में आया? पक्का। जैसे कि H+, हाइड्रोजन है लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? H+। तो वो H+ इजीली आके घुस जाएगा अंदर। समझ में आ गया? तो 2 वर्ड याद रखो, बहुत ही आगे पूरे यूजफुल रहेगा, ध्यान से समझो, इजी है। क्या से जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, ओके, जैसे कि ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा या पॉजिटिव चार्ज जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव तो रिपेल होगा, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जा रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अभी जब भी मैं वर्ड यूज करूं इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो जाए उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो वैसे ही अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है, वो किसके पास जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिवली चार्ज होता कहां पे है? न्यूक्लियस में होता है। कोई भी एटॉम में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। बताया था क्या मैंने पहले? अच्छा हाँ, तो अच्छा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देख लिया है ना? यस, ओके। तो जो न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा वो है न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो फिर डिफरेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और सब्स्टिट्यूट हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मतलब क्या? न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सिंपल है। ओके, तो यहां पर हमने क्या बोला? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पे अटैक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो अटैक किसका होगा? पॉजिटिवली चार्ज का। ये पॉजिटिवली चार्ज अटैक कहां कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के पास। तो मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। है पॉजिटिवली चार्ज लेकिन बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होता है, इसलिए। डन? ओके, तो जैसे H+ है, Na+ है, तो ये जितने भी सारे प्लस है वो सारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। और जितने भी सारे माइनस है, ओके, से Cl-, F-, Br-, OH-, तो ये सारे माइनस है, प्लस की साइड जाएंगे। प्लस न्यूक्लियस में होता है, मतलब ये सारे माइनस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे कल एसीटेट आयन देखा था, CH3COO-, तो वो कहां जाएगा? प्लस के टॉवर्ड्स में। तो वो एसीटेट आयन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। डन? अच्छा चलो, हाँ, सो सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रॉन के पास जाने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। The presence of weaker pi bond makes alkenes unstable molecules in comparison to the alkenes, and thus alkenes can be changed into single bond compounds by combining with the electrophilic reagent. क्या बोल रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से अल्कीन्स क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्यों हो गया? अनस्टेबल मतलब वो देखो, अनस्टेबल जल्दी रिएक्ट करता है और स्टेबल जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, फिर चाहे वो कंपाउंड हो या ह्यूमन बीइंग हो। ओके, जो अनस्टेबल होता है वही जल्दी रिएक्ट करता है। ओके, जो स्टेबल होता है वो बोलता रहना तुम मुझे क्या है। ओके, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अपर लेवल की है। ओके, तो स्टेबल हो तो स्टेबल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा नहीं, जल्दी नहीं करेगा। ओके, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, कॉन्शियसली वो चूज कर रहा है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ओके, और जो अनस्टेबल होता है तो वो रिएक्ट कर जाता है तुरंत। तो हमने देख लिया अल्कीन्स अनस्टेबल है, वो रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है जो वीकर है, वो पाई बॉन्ड वीकर वाला वहां पर तो था नहीं अल्कीन्स में। सो अल्कीन्स आर वीकर, दे आर अनस्टेबल, तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे कंपेयर टू दी अल्कीन्स। डन? ओके, तो वही चीज बताई गई है। स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 681 किलोजूल। देखो अभी ये दोनों बॉन्ड की मिल के बताई है। पहले हमें सिग्मा बॉन्ड की बताई, ऑलमोस्ट 400 थी, 391 और समथिंग लाइक दैट था। हाँ, ओके, सो ऑलमोस्ट 400 थी। फिर हमें सिग्मा बॉन्ड की बताई
ओके सॉरी, सिग्मा बॉन्ड की पहले बताई और फिर पाई बॉन्ड की बताई, तो पाई बॉन्ड की ऑलमोस्ट 300 थी। दोनों का सम करोगे तो रफली जो भी नंबर आएगा, मतलब 400 एंड 300 700, तो देखो ये रफली 700 नंबर आ गया, 681। ये किसका है? डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, सिग्मा की और पाई की नहीं। हमने सिग्मा की बोली 400 जैसी, हमने पाई की बोली 300 जैसी अप्रोक्सीमेटली। दोनों बॉन्ड की साथ में बोले कि भाई मुझे तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों ही तोड़ने हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं तोड़ना, दोनों तोड़ने हैं, तो इतनी उसकी स्ट्रेंथ है। ओके, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द इथेन, बॉन्ड एंथैल्पी जिसकी है 348। तो भाई अब तुम ही बताओ, एक इथीन है और एक इथेन है, किसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा? इथेन। किसके? इथेन। इथेन इथेन या इथीन? इथेन के। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, तो कम एनर्जी चाहिए और टूट जाएगा वो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। वैसे भी हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ तो अभी पढ़ ली, बॉन्ड लेंथ इथेन में ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। फिर इथीन में बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर अल्काइन में और बढ़ जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। ओके, मतलब इथाइन में। ओके चलो, हाँ। सो ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर। तो देखो जो अभी मैंने ड्रॉ किया था वही है। यहाँ बीच में हमारा कार्बन है, तो ये उसकी हो गई 1, ये 2 और ये 3। तो सर ये इतनी सारी क्या है? अरे वो डम्बेल शेप होता है, याद है ना? ओके, तो वो डम्बेल शेप है, तो ये एक डम्बेल, फिर नीचे वाला भी ऐसे बताएंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा फायर में। ओके, तो वो फिर छोटा बताया गया है। ओके, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर यहाँ पे 1 2 3 हो गए, 3 वो 3 पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इसकी जो 2pz जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा वो पाई, ये तो सिग्मा है, देखो सारे, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, सिंपल। तो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन डिपिक्टिंग सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बताए गए। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एक हमारा 2pz बाकी है, ये कार्बन का भी 2pz बाकी है, मतलब एक्चुअली 2pz भी डम्बेल शेप ही होगी ना, तो ऐसे एक और ऐसे एक पीछे। ओके, तो वो बनाएंगे और फिर वो ऐसे 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 हाइब्रिडाइज्ड होके, मतलब अट्रैक्ट होके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होके एक पाई बॉन्ड बन जाएगा जो वीकर होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बताया। डन? ओके, दैट्स इट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। ओके, डायरेक्ट वैल्यू तुम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें रफली याद होना चाहिए कि भाई जो सिंगल बॉन्ड है उसका मतलब, सिंगल बॉन्ड मतलब जो सिग्मा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है रफली 400 किलो जूल। ओके, और पाई बॉन्ड की है रफली 300 और दोनों की मिला के रफली 700। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ड्रॉ करो, बताओ। तो जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ कर लो। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ बोलने को बोले तो पाई बॉन्ड मत दिखाना, सिर्फ सिग्मा वाला दिखाना। सिंपल है। ओके, चलो।